बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हरून से। सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, चीफ एडिटर मलिक मोहम्मद अफजल निज़ामी भुट्टा की बीमारी पर गहरी परेशानी का इजहार। सियासी लीडरान, कारकुनान, पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा इकराम, मशाइख, ताजरान, वकला, उस्ताज़ा ने मोहम्मद अफजल निज़ामी की खैरियत दरियाफ्त की और सेहत याबी के लिए दुआ की। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, सूबाई वज़ीर मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा, अवामी लीडर डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी, राना मोहम्मद इंतज़ार, तालिब नदीम लाशारी, डायरेक्टर BISP अतीकुर रहमान मिज़ारी, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद आमिर चीमा, DSP गुल हसन खान, तहसीलदार जावेद मुमताज़ लखवीरा, गुलाम यासीन शाकिर, असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आमिर शहजाद गुजर, SHOs अब्दुल अली दुग्गल, अमजद इकबाल बाजवा ने मोहम्मद अफजल निज़ामी को फ़ोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। सदर बार एसोसिएशन मियाँ गुलाम रसूल अकूका एडवोकेट, मोहम्मद जफ़र इकबाल कुरैशी एडवोकेट, दीगर वकला हज़रात ने भी खैरियत दरियाफ्त की। चीफ एडिटर से गुफ्तगू करते हुए दोस्तों ने कहा है कि दुआ गो हैं रब करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल सेहत वाली उम्र खिज़र अता फरमाए, मोहम्मद अफजल निज़ामी को जल्द सेहत याबी अता फरमाए। बेबाक, बाकिरदार, निडर, जुर्रतमंद और बावकार सहाफ़ी मोहम्मद अफजल निज़ामी हर दिल अजीज़ शख्सियत के हामिल हैं। मोहम्मद अफजल निज़ामी हमेशा जालिम के खिलाफ सीना सुपर और मज़लूम के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। एक ज़ीवकार के हिना मश्क सहाफ़ी हैं जो हमेशा जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करते हैं। वाज़िह रहे कि जनरल मुशर्रफ के अमरीत के दौर में चलाई जाने वाली तहरीक में सीनियर सहाफ़ियों के साथ फ्रंट पेज पर नुमाया किरदार अदा किया। मोहम्मद अफजल निज़ामी इंतहाई मिलनसार और दोस्तों के दोस्त हैं। अपने दोस्तों से अदब और एहतराम और इंकिसारी से पेश आते हैं। मोहम्मद अफजल निज़ामी की बीमारी का सुनकर दुख हुआ। रब्बुल जलाल सेहत कामला अता फरमाए। दुआ गो हैं खुदावंद ताला मोहम्मद अफजल निज़ामी को तमाम किस्म की आफात और बलियात से महफूज फर रखे। मोहम्मद अफजल निज़ामी की बावकार सहाफ़त को तमाम सियासी जमातें, उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम, ताजरान, वकला, उस्ताज़ा, तुलबा, सिविल सोसाइटी कदर की निगाह से देखते हैं। रब्बुल आलमीन मोहम्मद अफजल निज़ामी को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल और तमाम इदारे अपनी अपनी काम करना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब सफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हुए हैं दूसरी बार। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़, कराची और अंदरून सिंध संगीन वारदातों में मतूब मुलजिम पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। छीनी की मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। तफसील के मुताबिक टंडो आदम B सेक्शन थाने की हदूद में दौरान गश्त सोमार चाकरानी इलाके में SHO B सेक्शन मोहम्मद हनीफ मेहर और इनकी टीम का सामना दो मुसल्लह मुलजमान से हो गया। पुलिस को देखकर मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम आसिम बरोही को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जा से एक TT पिस्तौल और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। जख्मी मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम आदि जराइम पेशा है और इससे कबल भी कराची, शहदादपुर और थाना दया खान रिंद के मुख्तलिफ संगीन वारदातों में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुलजिम का दीगर थानों से क्राइम रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और नाजायज असला रखने की दफात के तहत मजीद 3 मुकदमात भी दर्ज। डोकरी से खबर है। हमारे नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के करीब घरेलू की हदूद गांव महराब सिंदीलू में मुगीरी बरादरी के 2 ग्रुप में तसादुम। फायरिंग से मुमताज अली मुगीरी जाम बहक हो गया, जबकि उस्मान मुगीरी और रहनी बख्श मुगीरी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल भेजा गया, जबकि जाम बहक मुमताज मुगीरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए तालका अस्पताल डोकरी लाई गई। दूसरी जानिब घरेलू पुलिस के मुताबिक मुगीरी कम्युनिटी के इब्राहिम मुगीरी और मुमताज मुगीरी के बीच जाती रंजिश के बाइस झगड़ा हुआ है, जिसमें एक नौजवान जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। आखिरी इत्तलात के मुताबिक FIR दर्ज ना हो सके। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना गोगेरा चौधरी नासिर जावेद और इनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। DPO काड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर और DSP सदर सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना गोगेरा चौधरी नासिर जावेद और इनकी टीम ने दबंग कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना बैनर ज़िलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। न्याज उर्फ नवीदी गैंग के 4 कस डकैत जो कि डकैती और राहसनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे, इनको रंगे हाथों डकैती की नीयत से छुपे हुए पकड़ लिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और डाकुओं को पाबंद सलासर किया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ किस्म की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। डकैत गैंग की गिरफ्तारी से इलाके में अमन की फिजा कायम हो गई। मुलजमान से 3 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल्स और नाजायज असला बरामद हुआ है।
खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नैना कोट के इलाका दुआबा में नौजवान गोली लगने से जाम भाग। पुलिस रहमान नामी नौजवान बंदूक साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। अहले खाना पुलिस ने नाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। एसएसपी वेस्ट हफीजुर रहमान बकरी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना मोमिनाबाद पुलिस के एहलकार रात के आखिरी पहर तक जराइम की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग में मसरूफ अमल रहे। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमिनाबाद की हदूद में, जहां SHO थाना मोमिनाबाद साकिब खान से जराइम की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अच्छा सर, यहाँ पर खवातीन एहलकार भी स्नैप चेकिंग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। कितने एहलकार यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और क्या समझते हैं कि स्नैप चेकिंग से थाना मोमिनाबाद की हदूद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में काबू हो चुका है? स्नैप चेकिंग एक अच्छा अमल है, इससे स्ट्रीट क्राइम में रोकथाम बिल्कुल होती है। जनरल होल्ड अप है अभी, और इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार उनको हम चेक करें, उनका डेटा मेंटेन करें। अच्छा सर, जहाँ पर हम मौजूद हैं, माजी में इसको मंशियात फरोशों का गढ़ समझा जाता था। आज आपने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश खलील को गिरफ़्तार करके उसका घर बसमार कर दिया। बड़ी मकदार में माल बरामद किया गया वहाँ से। क्या समझते हैं इस तरीके से मंशियात फरोशी पे काबू पाया जा सकेगा? बिल्कुल मेरी कोशिश ये है, और जब तक मेरी पोस्टिंग है एज SHO, मैं मंशियात फरोशों को बिल्कुल भी इधर इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक मेरी पोस्टिंग है। और ये खलील काफ़ी मशहूर नहीं बल्कि बदनाम था ये, और बड़ा डीलर था, उसको हमने बंद किया और उसका पूरा अड्डा हमने मस्मार कर दिया। गुज़िश्ता दिनों देखने में आया थाना मोमिनाबाद पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई जिसमें 3 जाली पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए कि मुलजमान सिंध पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? उस यूनिफॉर्म से वो नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम बटोरते थे, किसी को नौकरी का झांसा देते, किसी को मतलब मुख्तलिफ उनके वारदात के तरीके थे, आवाम को गुमराह करके पैसे कमाते थे। खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उस पर कार्रवाई की और तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूनिफॉर्म उनसे बरामद हुए, उनके पास जाली कार्ड थे पुलिस के, और हमने उनके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेश अफराद को क्या पैगाम दें? पैगाम मेरा बिल्कुल सादा है। मैं अपने इलाके में जराइम ख़ास तौर पे मंशियात को बिल्कुल भी परवान चढ़ने नहीं दूंगा जब तक मेरी पोस्टिंग है, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनके अड्डों को मस्मार करूं और उनको मुल्ज़मान को जेल की सलाखों के पीछे देखूं। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं नौजवान जो आजकल इस बुरी लत में लग गए हैं और उनका मुस्तकबिल तबाह है, लेकिन मेरे होते हुए ये नहीं होगा कभी इंशाल्लाह। क्या अब जैसे खलील पर कार्रवाई की गई आज, इस तरीके से ईरानी कैंप में भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी? बिल्कुल कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक मैं मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार कर चुका हूँ और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे थाना मोमिनाबाद की हदूद में। हमारे साथ मौजूद थे थाना मोमिनाबाद के SHO साकिब खान, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि मैं अपने थाने की हदूद में नशे जैसी लानत को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अपने थाने की हदूद के नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद होते देख सकता हूँ। जैसे ही मंशियात फरोशों के खिलाफ इत्तला मौसूल होगी, बाला अफसरान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से। डिप्टी कमिश्नर कारा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रमज़ान के बाद राशन पैकेज के बैग्स खुर्द बोर्द करने पर मोहम्मद अली पटवारी को मुअत्तल करके थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि पटवारी के 2 कारिंदे असले समेत गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर कारा को मीडिया ने निशानदही की एक लोडर रिक्शा जिसमें रमज़ान के बाद राशन के बैग्स लोड हैं, बर वक्त कार्रवाई करने पर मुलजिम और सामान पकड़ा जा सकता है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाँव 51 में दुकान नुमा कमरे से 100 बैग्स बरामद कर लिए। मोहम्मद अली पटवारी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार, जबकि पटवारी के 2 कारिंदे रॉ इमरान और मोहम्मद अरशद 9mm पिस्टल समेत गिरफ्तार। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ का कहना था कि मोहम्मद पटवारी के लिए पुलिस छापे मार रही है, मुस्तकीन का हक खाने वालों इबरत का निशान बना देंगे। चंद बददियानत सरकार मुलाजमीन हुकूमत के अच्छे इक़दाम को धब्बा लगा देते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में नाअहल कारपोरेशन अमला ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ाती। हुकूमत शुरू होते ही नाअहल सियासी तैनातियों की बिना पर शहर गंदे जोहड़ में तब्दील हो। साहिवाल में भी हुकूमत के आगाज में ही सियासी तैनातियों ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अवामी नुमाइंदों ने शहर की बेहतरी और अवाम की उमंगों के खिलाफ जाते हुए अपनी कारिंदों को खुश करने के लिए कारपोरेशन में मर्जी की तैनाती के लिए दबाव डालकर
پر تبادلے کروانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے شہر ایک بار پھر گندے جوہڑ اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں فرنیچر بازار محلہ بلال گنج، منی فرنیچر مارکیٹ، بھنڈاری چوک، لیاقت چوک کے علاقے ایک بار پھر سے گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کی طرف سے درجنوں درخواستوں اور نشاندہی کے بعد یہ علاقہ جات صاف ہوئے تھے، مگر 4 دن قبل اس علاقے میں سیاسی بنیادوں پر نااہل سینیٹری ورکر کی سپروائزر پر تعیناتی نے شہر کے مختلف علاقوں کو پھر سے گندے جوہڑ میں تبدیل کر دیا۔ علاقہ مکینوں اور سماجی حلقوں نے کمشنر صاحبال سے اپیل کی ہے کہ اس امر کا نوٹس لے کر اہل اور فرض شناس کارپوریشن اہلکار تعینات کریں تاکہ وزیر اعلیٰ کے پروگرام ستھرا پنجاب کو حقیقی عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال شہر اور گردنواہ میں کھلے پیٹرول کی فروخت گلی محلوں میں جاری ہے، جو کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ساہیوال شہر اور گردنواہ میں کھلے پیٹرول کی فروخت جاری ہے، جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے اور آگ لگنے کی واقعات کے باعث بن سکتے ہیں۔ مین گرلز کالج روڈ، میرٹ کالونی، فتح شیر، مڈھالی روڈ، نور شاہ، پرانا فیصل آباد روڈ سمیت دیگر علاقوں کے گلی محلوں میں کھلا پیٹرول فروخت ہو رہا ہے اور کوئی حفاظتی اقدامات بھی نہیں کیے گئے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کی فوری طور پر روک تھام کی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اشرف جٹ کی رپورٹ کے مطابق موجب ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ نے ڈسٹرکٹ سجاول میں منشیات خوروں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جاتی چوک بڈو ٹالپور میں گٹکا شراب آئے سفین مین پوڑی بھارت سے آنے والی سفینہ سرعام چل رہی ہے، جبکہ منشیات خوروں کے اوپر ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ کے حکم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ بااثر لوگوں کی وجہ سے ان منشیات خوروں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جبکہ جاتی چوک کے اسکولوں کے اندر منشیات خوروں نے منشیات کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ ننھے بچے ملک کا سرمایہ بنتے ہیں، وہاں پر منشیات کے اڈے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہم گزارش کرتے ہیں ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ سے کہ خدارہ نوٹس لے کر ان منشیات خوروں کے اوپر کارروائی کی جائے اور جو پولیس کے جوان صحافیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی بھی تصدیق کی جائے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے محافظ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور منشیات خوروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ایس ایس پی سجاول سے کہ خدارہ نوٹس لے کر منشیات جیسی لعنت سے ہمارے ننھے بچوں کو بچایا جائے۔ لڈن سے ہمارے نمائندے مہر مظہر احمد کی رپورٹ کے مطابق حکومت بدلی مگر لڈن شہر شہریوں کی تقدیر نہ بدل سکی۔ لڈن شہر میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر، شہری موذی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لڈن شہر میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صاف ستھرا مہم ناکام ہو کر رہ گئی۔ گلی محلے جوڑوں کے منظر پیش کرنے لگے، افسران فوٹو سیشن میں مصروف ہو گئے۔ ستھرا پنجاب مہم میں بہتری نہ آ سکی۔ چند ایک علاقوں میں فوٹو سیشن کر کے صفائی ستھرائی مہم چلانے کے بلند بانگ کھوکھلے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ لڈن اکثر گلی محلے میں نہ صرف کوڑا کرکٹ اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بلکہ شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو کے رہ گئی ہے، جس سے مکھیوں اور مچھروں کی بہتات نے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ لڈن کے شہریوں کا ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈوکری سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈوکری کے شہر باٹ میں معصوم بچی پریا کماری کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جانب سے بچی پریا کماری کی بازیابی کے لیے اولڈ باٹ ٹاؤن کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین فدا حسین، تنیو، جمیل میمن، اعجاز کاندھڑو، معراج بروہی اور دیگر کا کہنا تھا کہ معصوم اقلیتی بچی پریا کماری کی گمشدگی کو 22 ماہ گزر چکے ہیں، مگر سکھر پولیس بچی کا پتہ لگانے میں ناکام بنی ہوئی ہے، جس کے باعث بچی کے ورثہ پریشان ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف سندھ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سے اپیل کی ہے کہ بچی پریا کماری کو بازیاب کروانے کے لیے کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے ہمارے نمائندے عمران عارف کی رپورٹ کے مطابق ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیوں کیا؟ موٹر سائیکل سوار شہری اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ہاتھا پائی ایک دوسرے پر تشدد کرتے رہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ دی، شہریوں نے منت سماجت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ واقعہ شکرگڑھ کے مرکزی چوک اللہ چوک میں پیش آیا۔ ٹریفک پولیس اہلکار ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی میں مصروف تھے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کو جرمانہ کیا تو شہری طیش میں آ گیا۔ ٹریفک پولیس اہلکار اور شہری ایک دوسرے پر تشدد کرتے رہے۔ ٹریفک اہلکار کی وردی پھٹ گئی، شہریوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ قانون کو ہاتھ میں لینے اور وردی پھاڑنے والے شہری کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے پتنگ بازی ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے جس کی وجہ سے ہر سال کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں وزیر آباد سے اپنے نمائندے محمد حسنین سے۔ اس خونی کھیل نے بہت سی معصوم زندگیوں کے چراغ گل کیے۔
गले पर डोर फिरने से पतंगबाजी ने बहुत से नौजवान, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग हमसे छीने हैं। हर साल गले में डोर फिरने से दर्जनों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिन्हें पतंगबाजी का कोई शौक नहीं होता, ना ही वो इस कातिल खेल का तरीका जानते हैं, बल्कि वो वैसे ही किसी आवारा डोर की इज्जत में आकर बेदर्दी से जान दे देते हैं। पतंगबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी अपना नुकसान कम जबकि दूसरों का ज्यादा नुकसान कर देते हैं। किसी इलाके में पतंगसाजी के फैक्ट्री है या पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाली दुकान है या कोई शख्स खुफिया तौर पर अपने घर वगैरह में पतंग फरोख्त कर रहा है तो पुलिस को इनकी इतला दें और इनके खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की मदद करें ताकि इस जुर्म का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो और कीमती इंसानी जानों के ज़िया से बचा जा सके। जैसे हम पहले कहते थे ना, नशे से इनकार ज़िंदगी से प्यार, अब हमारा नारा है पतंगबाजी से इनकार और ज़िंदगी से प्यार। कितनी जो हम माओं की गोदें जो उजड़ चुकी हैं, ये इन लोगों को शर्म नहीं आती। मेरी तो पंजाब हुकूमत से ये अपील है कि जो पतंगबाजी जो बनाने में मुलव्वस है ना, फरोख्त करने में मुलव्वस है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं वो भी ठीक है, जो चढ़ाते हैं माँ बाप को चाहिए। अब तो जो मुहिम शुरू हो चुकी है, इलाके के जो लोग हैं अपने, वो इर्द गिर्द अपने बच्चों पे नज़र रखें। जिसके पास ये पतंग देखें उसे पकड़ें, बल्कि पकड़ के फाड़ दें, डोर को आग लगा दें। ये हुकूमत के साथ अवाम दे। अब आप कौम बनने का वक्त आ गया, ऐसे ही कौमें बनती हैं। सारा कुछ पुलिस ने नहीं करना, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा बाहर। पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, उससे नुकसान है, खूनी खेल है, उससे नुकसान है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है जो वाक़यात हो रहे हैं, वो जो पतंग चढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो ला रहे हैं, सबको गिरफ्तारी करनी चाहिए। आर्टिकल 6 लगे। हाँ जी, पतंगबाजी करना, लेकिन जैसे अरब में होता है, अगर बच्चों का ज़्यादा ही दिल करता है, शौक़ होता है ये इंजॉय करने का, गवर्नमेंट को चाहिए कि सेपरेट जगह दे, ठीक है, वहाँ जाके पतंगबाजी करें। बच्चों की भी ख्वाहिश होती है हल्ला गुल्ला करने की, क्या कहते हैं, लेकिन ये जैसे ये हो रहा है ऐसे तो होना ही नहीं ना चाहिए। ये चीज़ है, बहुत ज़्यादती हो रही है, ठीक है। तो जिसकी जान गई है उनको पता, उनकी वालदा की भी जान चली गई है सदमे में, ये तो माँ बाप को पता होता है ना। खबर शामिल कहते हैं हासिलपुर से। वफाकी वजीर सूबाई वजीर की हासिलपुर आमद और वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा और सूबाई वजीर आबपाशी मियाँ कासिम अली पीरजादा की साबिक चेयरमैन जलाल खान दौलताना की डेरे पर आमद। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से चौधरी मोहम्मद याकूब की रिपोर्ट। हासिलपुर सियासी और समाजी शख्सियत बिजनेसमैन साबिक चेयरमैन UC23 के खान जलाल खान दौलताना की दावत पर वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्कर्स मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा और सूबाई वजीर आबपाशी मियाँ कासिम अली पीरजादा की बस्ती जलाल खान दौलताना आमद के मौके पर मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते पेश करके फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। इस मौके पर मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा और कासिम अली पीरजादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा कैबिनेट के वजीर और अवामी नुमाइंदगान जो हैं वो तरक्की की राह की तरफ जाएं और जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनका सख्ती से आप, और वो अफसर जो रिश्वतें लेते हैं उनको सलूट करो, और जो इज़्ज़त से काम करना चाहते हैं वो इस हुकूमत के हिस्सेदार बनेंगे ताकि आवाम को जल्द रिलीफ दिया जाए और इस मुश्किल के वक्त में जो तमाम वो वसाइल बुरे कार लें जिससे चूल्हा भी सस्ता हो और महंगाई भी ख़त्म हो। जो पानी आएगा हमारे पास, ये इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है और मैडम CM का ये विजन है कि वो मुनसफ़ाना उसकी तकसीम हो, उसमें कोई जो है पसंद नापसंद ना हो, क्योंकि ये पूरे हमारे पंजाब का हक़ है, वो उनको सारों को जो है ना जुडिशली सबको मिले। इस मौके पर मेज़बान शख्सियत की जानिब से पुरतकल्लफ इशाया का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा हाय से तल्लक रखने वाले अफराद और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक माशरे के महरूम तबकात के वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए हम वक्त कोशां। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चिन्नौर के ज़ेर एहतमाम ट्रांसजेंडर्स को राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने ट्रांसजेंडर्स में राशन बैग्स तकसीम किए। ट्रांसजेंडर्स ने राशन बैग्स मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जानिब से ट्रांसजेंडर्स के सेहत तालीम के लिए इक़दाम जारी हैं। ट्रांसजेंडर्स को बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल के लिए ड्राइविंग सिखाई जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जानिब से ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं।
खानका डोगरा में म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्करों ने 2 माह की तनख्वाहें न मिलने पर सफाई को बंद करके तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सफाई काम बंद होने से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। खानका डोगरा में सैनिटरी वर्करों ने 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर मुकामी चर्च के सामने तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हमारी ईद आ रही है, रकम न मिलने की वजह से हम अपने बच्चों के लिए खरीदारी नहीं कर सकते। हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती सफाई का काम नहीं करेंगे। सैनिटरी वर्करों की हड़ताल से शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहरी ताफून भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे ओ न्यूज़ के रिपोर्टर मियां सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव किलई फाटक पर 2 मोटरसाइकिल सवारों का खतरनाक एक्सीडेंट। तफसीलात के मुताबिक बिलाल अहमद वल्द मियां अब्दुल सत्तार संधड़का वट्टू मंडी अहमदाबाद से साहिवाल जा रहा था और मोहम्मद हनीफ वल्द वली मोहम्मद सकना साबू के महार लाहौर जा रहा था। फाटक के करीब इन दोनों का आपस में आमने सामने खतरनाक टकराव, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवारों की टांगें टूट गई। रेस्क्यू 112 के टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड करके आरएचसी मंडी अहमदाबाद मुंतकिल किया और इसके बाद जख्मियों को टीएचक्यू दीपालपुर रेफर कर दिया गया। मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। आरावाला नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिला में चौधरी ज़मीरुल हसन की रहायशगाह पर एक पुरमसरत दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें सादात अज़ाम ने केक काटा, मुबारकबाद पेश की गई। तमाम शुरका के लिए इफ्तारी का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट में। नवासाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल सलामुल्लाह अलैहा फर्जंद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहजादाए अमन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिला में चौधरी ज़मीरुल हसन की रिहायशगाह पर एक पुरमसरत दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर सैयद अली रज़ा ज़ैदी, सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी, सैयद अली नकी गिलानी, सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी ने अकीदत व एहतराम के साथ तमाम शुरका के हमरा नारों की गूंज में केक काटा। मौला इमाम हसन की आमद पर मुबारकबाद पेश की गई। इस महफिल में चौधरी मुबारक अली, चौधरी दानिश, चौधरी असद अब्बास, चौधरी अली रज़ा, चौधरी शहबाज, चौधरी एजाज, चौधरी एहसन रज़ा, चौधरी जैन, महंगा कम्बो, मलक उमैर और रफूल और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तकरीब में आने वाले तमाम शुरका के लिए रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अनवा किस्म के खानों से किया गया। कुरान अंदाजी के ज़रिए 5 खुशनसीबों को बेहतरीन कपड़े के सूट भी दिए गए। इख्तिताम पर चौधरी अली रज़ा, चौधरी असद अब्बास ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर महकमा तालीम से फ्रॉड करने का जुर्म साबित होने पर नौकरी से हाथ धोने वाली मौलमा को बहाल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शुमाइला किरण नामी खातून टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहमोनका में बतौर SESE तैनात थी। 2014 में बतौर उम्मीदवार SSE फिजिक्स टीचर के तौर पर दरख्वास्त गुजारी। NTS नंबर बढ़ाकर जाली सर्टिफिकेट पेश किया, जो DO सेकेंडरी भावनगर के स्टेनो मोहम्मद सईद ने तैयार किया था। भावनगर इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर शुमाइला की बतौर SSE दरख्वास्त मुस्लिम, जबकि बतौर टीचर SESE कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। जाली NTS सर्टिफिकेट तैयार करने वाले स्टेनो को सजा के तौर पर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद सईद ने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर से गलत फैसला लेते हुए DO एजुकेशन फीमेल के हुक्मनामा को कालादम करार दिलवाया दिया, जो कि इस फैसले के मजाज ना थे, क्योंकि DO एजुकेशन के फैसला के खिलाफ एप्पल CEO एजुकेशन भावनगर को ही की जा सकती थी। मैडम शाहिदा हफीज ने बतौर CEO एजुकेशन भावनगर चार्ज संभालते ही न सिर्फ शुमाइला किरण को नौकरी पर बहाल कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट हाई स्कूल रहमोनका में ही तैनाती भी दे दी। गैर मजाज अथॉरिटी से गैर कानूनी अपील मंजूर की गई। ऊपर से CEO एजुकेशन भावनगर मैडम शाहिदा हफीज ने इंतहा कर दी। DO एजुकेशन फीमेल मजाज अथॉरिटी के इख्तियारात अज खुद इस्तेमाल करते हुए तजावज़ किया और शुमाइला किरण को बहाल कर दिया। महकमा एजुकेशन में बदनवानियों और बेज़ाब्तियों और करप्शन का सिलसिला अरूज पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अवामी समाजी हल्के मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिस लेते हुए करप्ट अनासर का तयन किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
रजकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मेहर सरवर तरहाना की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव चक नंबर 659 गाँव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर फारूक, MPA राय एहसन खरल, जावेद नियाज मंच, राना जहांजेब मोहसिन, सैयद बिलाल हुसैन शाह, हाजी वकास डोगर, मियाँ शफीक अहमद, इफ्तिखार हुसैन गुल, मलिक नवीद असगर, इमरान डोगर, रशीद साजिद गिल, डॉक्टर आसिफ, आसिम टीपू खान, कमर गुजर, नुमान गुजर समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम सादा दिल और परहेजगार इंसान थे। शहरियों ने इनके लवाहिकीन उस्मान तरहाना, अमीन तरहाना, एजाज तरहाना से ताज़ियत की। मरहूम की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर फारूक का कहना था, नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बशर ने, हर उस जानदार चीज़ ने जो इस दुनिया में आई है उसने चले जाना है। और मार सरवर तराना साहब मैं समझता हूँ इलाके की मरूफ शख्सियत थे और बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि एक सियासी घराना भी था। और ज़ाहरी बात उनका जनाजा बता रहा है कि उनका कद काठ या उनकी जो मोहब्बत थी लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला उनका जो ये आखिरी सफ़र है यो उनको जन्नत में आला मकाम ता फरमाए और इस आखिरी सफ़र पर भी अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करे, उनकी कब्र को मुनव्वर और रोशन करे। और भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान तहसील में भी ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक वार्डन पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ मैदान में आ गए। पतंगबाजी मौत का खेल है, वक्ती तफरी और शुगल अमवात का बाइस बन रही है। तलबा तलबात पतंगबाजी के नुकसानात से अपनी अपनी गली मोहल्ला में भी आगाही दें। दरिया खान के मुख्तलिफ स्कूलों में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी और मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी बारे ट्रैफिक वार्डन हाफिज सरफराज और ASI इखलाक हुसैन शाह ने आगाही लेक्चर दिए। हाफिज सरफराज और इखलाक शाह ने कहा है हुकूमत पंजाब और भक्कर की ज़िला इंतजामिया की जानिब से पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए वाली डोर से अमवात हो रही हैं, इसलिए पतंगबाज बच्चे और इसके वालिद पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने कहा है कि मोटरसाइकिल चलाते तेज़ रफ्तारी भी नुकसानदेह है। हादसे की सूरत में सड़क पर मौजूद दूसरों के साथ मोटरसाइकिल सवार भी नुकसान उठाता है। तेज़ रफ्तारी से बचते हुए मोटरसाइकिल सड़क की इंतहाई बाईं जानिब चलाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवत के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।